भरत जी ने हाथ जोड़ दिए। उन्हें प्रयाग में भी गंगा यमुना सरस्वती जी का जो मिलन है, गंगा जी की धवल धारा में श्री सीता जी का दर्शन, यमुना जी की श्याम धारा में राम जी का दर्शन, सीताराम चरणों में, जैसे सीताराम जी के चरणों में गिर गए हों ऐसे भरत दंडवत करते हैं। सचमुच सीताराम। भरत जी की दृष्टि हो तो प्रयाग में भी सीताराम है। हम और आप अनेकों बार प्रयाग गए होंगे, कई बार प्रयाग का दर्शन किया होगा, लेकिन भरत जी के नेत्रों ने जिस तरह प्रयाग का दर्शन किया, याद आया प्रयाग है। प्रयागराज ने कहा, तात भरत तुम सब विधि साधु। भरत जी तुम सब तरह से साधु हो। ये सब तरह से साधु होना क्या? माता गंगा कहती हैं कि भक्ति की दृष्टि से साधु हो, माता यमुना कहती हैं धर्म की दृष्टि से साधु हो, माता सरस्वती कहती हैं ब्रह्म विचार की दृष्टि से साधु हो। सब तरह से साधु हो। राम जी के चरणों में बड़ा प्रेम है तुम्हारा। मांग लो जो चाहो तो मांग लो, चारों पदार्थ देने के लिए हम तैयार। चार ही पदार्थ भरा भंडारू। लेकिन भरत तो कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। मुझे जन्म चाहिए और जन्म के बाद फिर जन्म चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। राम जी भी न जान पाए कि मैं उनका प्रेमी हूं। ऐसा वरदान आज तक किसी ने नहीं मांगा होगा। सब लोग चाहते हैं कि हम जिसे प्रेम करते हैं वह भी तो समझे कि हम उसे प्रेम करते हैं। पर श्री भरत कहते हैं जानऊ राम कुटिल कर मोही। वो मेरे सामने सिर्फ बैठे रहें और मैं उनके आगे से गुजरा करूं, वो समझते रहें मुझको एक अजनबी। अजनबी राह मंजिल पे चलता रहे। वादा करके श्याम न आए, राधा के घन श्याम न आए। इश्क का सौदा कितना सस्ता, बिक भी गए पर दाम न आए। मुझको लाख बुरा कहे दुनिया, तुम पर कोई इल्जाम न आए। उनसे जफर जा कुछ भी कहना, लेकिन मेरा नाम ना आए। ऐसे प्रेमी भरत, गूढ़ स्नेह भरत मन माही। हम लोग तो अपने ढंग से देखते हैं। भारतवर्ष के गौरव पंडित मदन मोहन मालवीय जी काशी से एक बार प्रयाग पधारे। कार्य से अवकाश मिला, सोचा संगम स्नान कर लें। अपने कुल पूज्य पंडा जी के पास गए। पंडा जी संगम स्नान कर, अरे मेरा भाग्य आप पधारे। बोले उसको तो ठीक है, लेकिन शुद्ध श्लोक का उच्चारण। पंडा घबराए कि जो कुछ शुद्ध श्लोक, हमारी व्याकरण को तो श्लोक से ज्यादा तो यजमान से ही मतलब होता है, और जो कुछ शुद्ध आता भी होगा तो इनके आगे और भूल जाएंगे। लेकिन मना कैसे करें? आप पंडा ने कहा चिंता मत करो यजमान, चलो आप तो। सोचा भूल जाएंगे। जब रास्ते में नाव में बैठकर चले, यमुना जी में थोड़ी दूर गए, मालवीय जी ने कहा याद है शुद्ध श्लोक? पंडा ने कहा बड़ी मुसीबत, ये तो भूलते ही नहीं है। बीच में फिर एक बार शुद्ध श्लोक। अब संगम में ही पहुंच गए, कटी पर्यंत जल में खड़े हो गए और पंडा कुछ बोल नहीं पा रहा। मालवीय जी बोले याद है शुद्ध श्लोक? पंडा परेशान हो गया। मालवीय जी आप कहाँ खड़े हैं? का संगम में। किनका संगम है? गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी का। गंगा जी कहाँ है? ये गंगा जी हैं। यमुना जी, ये यमुना जी। सरस्वती जी का, यहाँ सरस्वती लुप्त हैं। तो पंडा हाथ जोड़कर बोला मालवीय जी जहां सरस्वती लुप्त हो, जहां सरस्वती लुप्त हो, वहां आप शुद्ध श्लोक के उच्चारण की बात कह रहे हैं। मालवीय जी इतने प्रसन्न हुए इसकी इस बात पर कि शायद शुद्ध श्लोक के उच्चारण से उतने प्रसन्न ना होते। तो पंडा ने अपनी दृष्टि से प्रयागराज को देखा। सब अपनी अपनी दृष्टि से देखते हैं, पर भरत जी को तो सब जगह सीताराम दिखाई देते हैं। भरद्वाज जी के आश्रम में आए, प्रणाम किया, सिर झुकाकर बैठ गए।
नेत्र निर्झर बने हैं। भरद्वाज जी ने कहा कि भरत, हमें सब पता लग गया है, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन एक बात तुमसे कहूंगा कि मैं झूठ नहीं बोलता। सुनो भरत, हम झूठ न कहा ही। क्यों? कोई हमारा शत्रु नहीं, कोई हमारा मित्र नहीं, न शत्रु की निंदा करनी न मित्र की प्रशंसा। उदासीन, और फिर तपस्वी हैं, और फिर नगर में रहते नहीं वन में रहते हैं, कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। उदासीन तापस बन रहा ही। और मैं एक बात कहूं कि जिंदगी भर की साधना का सत्फल मैंने पाया भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण का दर्शन। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। लेकिन एक बात है भरत, कोई मुझसे कहे कि जिंदगी भर की साधना का फल तो सीताराम लक्ष्मण का दर्शन, पर श्री सीताराम श्री लक्ष्मण के दर्शन का फल क्या? तो मैं यही कहूंगा, तेई फल कर फल दरस तुम्हारा, सहत प्रयाग सुभाग हमारा। उस दर्शन का फल है भरत तुम्हारा दर्शन। प्रयाग सहित हमारा सौभाग्य। प्रयाग सहित सौभाग्य, प्रयाग का क्यों? क्योंकि भरत तुम भी प्रयाग हो। जनु सिंगल वासिन भयो विधिवत सुलभ प्रयाग, भरत दरस देखत खुले मग लोगन कर भाग। जनु सिंघल वासिन भयो विधिवत सुलभ प्रयाग। श्री भरत जी भी प्रयाग हैं और तीर्थराज प्रयाग भी प्रयाग हैं, पर ये प्रयाग स्थिर प्रयागराज हैं, पर श्री भरत जंगम प्रयागराज हैं। तो चलते फिरते प्रयागराज को देखकर ये तीर्थराज प्रयाग भी अपने सौभाग्य की सराहना करता है। भरत, हमें सब समाचार मिल गया है, विधि करतब पर कछु न बसाई। लेकिन भरत, तुम्हें अपने बारे में कुछ पता है? तुम कौन हो? मैं दशरथ नंदन। नहीं, भरत जी ने रोकर कहा, ठीक कह रहे हैं। जिन पिता ने राम जी का विरह एक क्षण सहन नहीं किया, देह त्याग कर दिया, मैं ऐसे पिता का पुत्र होकर अब तक जीवित हूं। पर मैं राम जी का भैया नहीं। तो एक परिचय तो मेरा सही है कि मैं कैकेयी किशोर हूं। भरद्वाज जी बोले, भरत, तुम्हारा यह भी परिचय ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं। क्या? तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम सनेहू। भरत, तुम तो राम प्रेम की मूर्ति हो। मैंने प्रेमी देखे, मैंने प्रेमास्पद राम जी का दर्शन किया, लेकिन प्रेम के रूप में भरत तुमको ही देखा। व्यवस्था की बात मन में आई, रिद्धि सिद्धियों ने व्यवस्था की। देख हरस विस्मय बस लोगा, लेकिन तेहने से आश्रम पिंजरा। चकवा चकवी दो जने, इन्हें न मारो कोय, ये मारे करतार के रैन बिछोहा होए। चकवा चकवी एक सरोवर में भी रहे तो शाम होते होते एक उस किनारे एक इस किनारे। श्री भरत उस व्यवस्था में ऐसे ही रहे। संपत्ति चकई भरत चकमुनि आए सुखिलवार। सवेरा हुआ, भरद्वाजी से आज्ञा लेकर चले और बस यही कह रहे हैं, मिल जाओ राम तरस रही आँखियाँ, मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम। पावन हेतु
पतित पावन के, पावन हेतु पतित पावन के, सावन जैसी बरस रही अखियाँ, सावन जैसे बरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम, बरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम, तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम। गुरुदेव बृहस्पति देव गुरु से देवताओं ने कहा कि श्री भरत कह देंगे तो राम जी अयोध्या लौट जाएंगे। गुरु जी बोले अवश्य। गुरुदेव तो कुछ ऐसा करो कि राम जी भरत जी मिलने न पाए। गुरु जी बोले क्या ऐसा संभव है? भक्त को भगवान से न मिलने दे कोई। तो गुरु जी आप कह रहे हैं कि राम जी लौट जाएंगे। नहीं लौटेंगे नहीं। तो आप तो कह रहे थे कि भरत जी कहेंगे तो लौट जाएंगे। हाँ, पर भरत जी कहेंगे तब ना। क्यों नहीं कहेंगे जब कहने जा रहे हैं? देवगुरु ने कहा कि तुम भरत जी को नहीं जानते। मन थिर करहु देव डर नाही, भरत ही जान राम परिछाही। भरत जी तो राम जी की परिछाई हैं। परिछाई शरीर के ढंग से चलती है, शरीर को अपने ढंग से चलाती नहीं है। माता सरस्वती जी से प्रार्थना की। सरस्वती माता ने कहा तब की चुकी न राम रुख जाने। राम जी का रुख देखकर अब नहीं। तो देवताओं ने सोचा कि इन्हें मिलने मत दो। ऐसी माया फैलाई, लोग रास्ते ही भूल गए। सखई स्नेह विवश मग भूला। निखादराज प्रेम के बस में ऐसे हुए कि रास्ता ही भूल गए। और जो देवता चाहते थे कि राम जी भरत जी न मिले, वे पुष्प बरसा कर रास्ता बता रहे हैं। कहीं सुपंथ सुर बरसहीं फूला, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। चित्रकूट आए, राम शैल शोभा निरखी भरत हृदय अति प्रेम। मार्ग में जो भी मिलते उन्हीं से राम जी के बारे में पूछते। ये नशे में जा रहे थे सब। नशा कौन सा? करत मनोरथ जस जिए जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा के किनारे सबको ठहरा दिया। भरत जी शत्रुघ्न जी निखाद राज को साथ लेकर राम जी से मिलने चले। मन में सोचते जा रहे हैं। माता की करनी याद आती है तो पीछे लौटते हैं। राम जी का स्वभाव याद आता है तो आगे बढ़ते हैं। भरत दशाते ही अवसर कैसी, भरत दशाते अवसर कैसी, भरत दशाते अवसर कैसी, भरत दशाते। जल प्रवाह जल अलीगति जैसी, भरत दशा। तभी निखादराज ने कहा भैया भरत वो देखिए, नाथ देखिए, बिटप विशाला, बड़े बड़े वृक्षों को देखिए और पहचानिए। पाकरी जम्बू रसाल तमाला, पाकरी जामुन आम तमाल। और इन वृक्षों के बीच में एक वट वृक्ष है। तिन तरुवर्ण मध्य बट सोहा, मंजु विशाल देख मन मोहा।
और बट छाया वेदिका बनाई, बट वृक्ष की छाया में वेदी, सिय निज पानी सरोज सुहाई, और वेदी पर मुनि साधु समाजू, सिय सहत राजत रघुराजू। भरत जी ने इतनी दूर से देखा, करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रेम सारद सकुचाई। राम जी को देख लिया श्री भरत ने, रघुराज बिलोक लिए जब ते, तब नेह न देह संहार न दे, तज धीरज बोल उठी बरुनी, पग नीरज की रज झारन दे। पुतली कहे सामने से हट जा, तो आंसुआ कहे पाए पखारन दे। पलकें कहें झांपी ले राघव को, तो आँखियां कहें और निहारन दे। पर बाणी बोल पड़ी पाहि नाथ, कही पाहि गुसाई। भूतल परे लकुट की नाई। पर आश्चर्य राम जी ने नहीं सुना। यद्यपि श्री कबीरदास जी कहते हैं चींटी के पग नूपुर बाजे, वह भी साहब सुनता है, पर भरत जी की बात नहीं सुनी। यहाँ तो भीतर हृदय में भरत जी से मिलन हो रहा है, बाहर की आवाज कौन सुने। पर आवाज सुन ली लक्ष्मण जी ने। उनको बड़ी गिलानी हुई, मैं ही इन्हें कुटिलो कुबंधु कह रहा था। राम जी की ओर चले, भरत जी की ओर से जब राम जी की ओर चले तो भरत जी की ओर से पीठ हो गई। किसी ने कहा आपने भी भरत जी को पीठ दिखा दी। लक्ष्मण जी बोले इसलिए क्योंकि मैं भरत जी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। राम जी के चरणों में प्रणाम किया। लक्ष्मण जी के आंसुओं से भगवान के चरण भीगे, भगवान की भाव समाधि भंग हुई। लक्ष्मण यह प्रणाम कैसा कर रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु प्रणाम नहीं कर रहा हूं, प्रणाम करके ये सूचना दे रहा हूं कि कोई प्रणाम कर रहा है। कौन प्रणाम कर रहा है? कहत सप्रेम नाई मही माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। श्री भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। और भरत जी का नाम तो ऐसा है, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। धर्म धुरंधर परम धैर्यवान श्री राम जी को भी जिनके नाम ने अधीर कर दिया हो वे हैं श्री भरत। उठे, कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा, कहीं धनुष गिरा, कहीं बाण, कहीं तरकश, कहीं तीर। किसी ने कहा धनुष बाण गिरा दिए प्रभु आपने, आप क्षत्रिय हैं और धनुष बाण गिरा देना तो शोभनीय नहीं है। श्री राम जी ने कहा कि मेरे आगे बड़ों बड़ों ने अपने हथियार डाल दिए, लेकिन भरत वो हैं जिनके आगे आज राम ने भी अपने हथियार डाल दिए। हार गया हूं राम भरत से। और गिराए तो कोई तब जब होश हो, गिर गए। इनको लगा भरत ऐसे परम भागवत तो लकड़ी की तरह धरती पर गिरे हैं, हम राम जी के कंधे पर चढ़े रहें, यह भी ठीक नहीं है। कहूं पट कहूं निखंग धनु तेरा। और भगवान उठे और उठाया, बरवस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान। भगवान ने कहा कि भरत तुम उठो, मैं भी तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हूं। भरत जी ने कहा कि प्रभु मैं उठ नहीं सकता, गिर सकता हूं। क्यों? लकड़ी की तरह गिरा हूं, और लकड़ी अपने आप गिर सकती है, उठ नहीं सकती। लकड़ी निर्बल होती है। भगवान ने कहा लोग तो लकड़ी का बल बताते हैं, वो बल हाथों का होता है, लकड़ी का नहीं होता। प्रभु मैं तो निर्बल लकड़ी की तरह गिरा हूं, अब आपके हाथों का बल हो कृपा की नजर गर कृपागार की, बिगड़ी बन जाए तब तो गुनहगार की। बिगड़ी बनती नहीं है दया के बिना, कोशिश अपनी तरफ से तो कई बार की। एक तरफ पाप मेरे, एक तरफ प्रभु कृपा है, यही देखना हार होती है मेरी या सरकार की। अपनी अर्जी तो रख दी है राजेश ने, मर्जी हो जाए अब जैसी दरबार की।
मैं तो पड़ा हूं। अच्छा गिरे हो तो चित्रकूट की धरती पर क्यों गिरे? हमने सोचा कि गिरना है तो उसी धरती पर क्यों ना गिरूं जहां गिरे हुओं को भी उठाकर भगवान ने हृदय से लगा लिया हो। भगवान बरवस उठाकर हृदय से लगाते हैं। और श्री राम भरत ऐसे मिले